तो पिछले ट्यूटोरियल के अंदर गाइस हमने वेरिएबल्स के बारे में जान लिया था। अब वेरिएबल्स अगर आपको आ गए हैं तो अब हम डेटा टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहले एक हम अपनी नई फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर 3 डॉट यहाँ पे लिख देते हैं हम डेटा टाइप्स, ओके, .c, क्योंकि .c तो हमें लगाना ही है यार फाइल के आगे। और यहाँ पे हम लिखते हैं एक हैशटैग इंक्लूड stdio.h, जो कि हमेशा हमको लिखना ही है, और एक अपना मेन फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे हम एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल देते हैं 0, और ये हमारा काम हो चुका है। अब हमारा जो मेन जो फंक्शन है वो बन चुका है और हमारा सिंटैक्स रेडी हो चुका है, जिसके अंदर हम अब अपना कोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है वेरिएबल्स के बारे में हमने जान लिया था। तो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स एक कंटेनर है, एक तरीके से कंटेनर है जिसके अंदर हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करते हैं। ओके, किसी भी वैल्यू को हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये क्या है? एक कंटेनर। मान लो इस कंटेनर का नाम मैंने var1 रखा है, तो मैं var1 जब भी यूज़ करूँगा तो मैं एक तरीके से इस कंटेनर की वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ जो भी इसके अंदर मौजूद है। ओके, ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कैसे आपको वेरिएबल क्रिएट करने हैं वो मैंने आपको बता दिया था, और वेरिएबल क्रिएटिंग के रूल भी बता दिए थे कि क्या क्या रूल अप्लाई होंगे वेरिएबल क्रिएशन के टाइम पे। अब चलते हैं यहाँ पे डेटा टाइप के ऊपर। ठीक है, तो डेटा टाइप के ऊपर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डेटा टाइप क्या है। तो जो हमने वेरिएबल बनाया ना, तो उसका भी एक डेटा होगा। मतलब कि जो हम डब्बा बनाते हैं ना, तो वो किस टाइप का डब्बा है वो डेटा टाइप होता है। मतलब कि जैसे हम चीनी लेके आए और चावल लेके आए और भी काफ़ी सारा हम सामान लेके आए हैं अपने घर के अंदर, तो हम क्या करेंगे? चावल के डब्बे में चावल रखेंगे और चीनी के डब्बे में चीनी रखेंगे, चाय पत्ती के डब्बे में चाय पत्ती रखेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई चीनी के डब्बे में चाय पत्ती रख दी और वो मिक्स हो रही है। और वही बोतल है, अब बोतल में क्या भरते हो? आप पानी भरते हो ना। अब बोतल में आप लिक्विड चीज़ें ही भर सकते हो। ज़्यादातर आप बोतल में क्या है? लिक्विड चीज़ें भरते हो, और लिक्विड चीज़ें बोतल के अंदर इजीली आ जाती है और बोतल से इजीली निकल जाती है। और ऐसे ही आप चाय पत्ती तो बोतल के अंदर नहीं रखते ना। पानी की बोतल में पानी आएगा, चाय पत्ती के डब्बे में चाय पत्ती आएगी। अब चाय पत्ती के डब्बे में आप पानी डाल दो और बोतल में आप चाय पत्ती डाल दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला ना। तो यही सिस्टम है इसके अंदर। जैसे कुछ भी अगर आपको वेरिएबल बनाना है ना, तो वेरिएबल को पहले आपको बताना पड़ता है कि तू किस टाइप का वेरिएबल बनेगा। मतलब कि जब भी आप एक कंटेनर बना रहे हो तो पहले उसको बताना पड़ेगा कि तू किस टाइप का कंटेनर बनेगा। डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप एक तरीके से वो डेटा है जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। मतलब कि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो भी आप यूज कर रहे हो, जैसे हम सी कर रहे हैं, तो सी किस टाइप के डेटा को मैनिपुलेट कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। उनके बीच में अगर कोई लॉजिकल ऑपरेशंस लगाना है, अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाना, तो वे ऑपरेशंस लगा सकती है। जिस टाइप के डेटा के ऊपर सी काम कर सकती है तो वो हो गए सी के डेटा टाइप। तो टाइप्स ऑफ डेटा टाइप कितने हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हम मेनली 4 के बारे में बात करेंगे: इंट, फ्लोट, डबल और कैर। अभी इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करूंगा, अच्छी तरीके से बताऊंगा। देखो इंट क्या है? इंट हमारा होल नंबर को स्टोर करता है विदाउट डेसिमल। ध्यान रखना, विदाउट डेसिमल होल नंबर्स को स्टोर करता है, और ये 2 से लेकर 4 बाइट का हो सकता है। वो आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर डिपेंड होगा। अगर आपका 64 बिट का है तो ये 4 बाइट का बनेगा, और आपका अगर 32 बिट का प्रोसेसर है तो ये 2 बाइट का बनेगा। वो आपके आर्किटेक्चर पर डिपेंड है। फिर आता है फ्लोट, जिसके अंदर हम फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करते हैं। ठीक है, कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल्स। एक से ज्यादा ये डेसिमल कंटेन कर सकता है। सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 6 से 7 डेसिमल डिजिट। मतलब कि ये पॉइंट के बाद 6 से 7 डिजिट तक स्टोर कर सकता है फ्लोट। ओके, अब डबल की बात करें तो डबल 8 बाइट की जगह लेता है और ये 15 डिजिट स्टोर कर सकता है डॉट के बाद। ये भी फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करता है। मतलब फ्लोट और डबल सेम है, बस डबल में आप पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक यूज कर सकते हो। मतलब कि 15 डेसिमल डिजिट्स यूज कर सकते हो। अब कैर क्या है? कैर जो स्टोरेज लेता है वो अपनी 1 बाइट है, और ये करता है स्टोर एक सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, वो लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, आस्की वैल्यू भी हो सकती है। जो आपके सिंबल्स हैं, डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन, या फिर कोई आस्की वैल्यू है, लेटर है, नंबर है, इन सभी को ये स्टोर कर सकता है, लेकिन सिंगल। ध्यान रखना, सिंगल, ओनली सिंगल। ठीक है, तो ये हमने प्राइमरी डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब इन सभी के हम एक एक वेरिएबल बना के देखेंगे और उनको यूज भी करके देखेंगे। उसके बाद अब बारी आती है सेकेंडरी की। सेकेंडरी में आता है स्ट्रक्चर, यूनियन, एरे, पॉइंटर। इनके ऊपर हम बाद में जाएंगे। ये पर्टिकुलर एक तरीके से टॉपिक मान के चलो, ये सेकेंडरी डेटा टाइप है जिनसे हम अपना खुद का डेटा टाइप बना सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर, यूनियन, एरेज और पॉइंटर्स का यूज करके हम एक खुद का अपना डेटा टाइप बना सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इन पे आएंगे हम
बाद में, पहले हम अपना सी का बेसिक क्लियर करते हैं क्योंकि ये है अपने एडवांस टॉपिक्स। तो ये मेनली डेटा टाइप मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब मैं आपको ना एक बार वेबसाइट पे ऑनलाइन एक बार मैं दिखा देता हूँ और भी कितने टाइप के डेटा टाइप है सारे। तो यहाँ पर मैं गीक फॉर गीक पर आया हूँ वेबसाइट पर, और इसको मैं पॉपअप को बंद करता हूँ और नीचे चलता हूँ। तो देखो कितने टाइप के डेटा टाइप है, प्राइमरी, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। इसने थोड़ा सा ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है इनको। तो ये हमारे मेन डेटा टाइप्स आ चुके हैं। यहाँ पे हमने इंट की बात की थी, इंट के बाद हमने कैर की बात की थी, और कैर के बाद हमने क्या था, फ्लोट की बात की थी, और डबल की बात की थी। ओके, तो यहाँ पे हम मेनली डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट इंट क्या है, अनसाइंड शॉर्ट इंट क्या है, अनसाइंड इंट क्या है, लॉन्ग इंट क्या है, अनसाइंड लॉन्ग इंट क्या है, अब लॉन्ग इंट क्या है। अब ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सभी इनकी जो वैल्यूज हैं, इनकी जो रेंज है, वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें होता है। देखो सबसे पहले जो शॉर्ट इंट है ना, वो फिक्स। अगर आप शॉर्ट इंट का वेरिएबल बनाते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 बाइट ही लेगा। ओके, और इसकी रेंज होगी ये। देखो अब मैं आपको ना एक तरीका समझाता हूँ। यहाँ पे एक बार मैं अपनी स्लाइड पे चलता हूँ। यहाँ पे देखो, जब मान लो जो हमारी एक बाइट होती है ना, एक बाइट जो होती है हमारी, वो होती है हमारी 8 बिट के बराबर। ठीक है, 2 बाइट हमारी कितनी होंगी, 2 बाइट होंगी हमारी 16 बिट के बराबर। ओके, 16 बिट। अब 16 बिट में कितने इंटीजर्स वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हो, तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, एक 16 बिट की वैल्यू 2 बाइट की स्टोरेज में आप स्टोर करवा सकते हो। अब 16 बिट की वैल्यू अगर आप देखना चाहो तो क्या होगी, 16 बिट इंटीजर वैल्यू। देखते हैं यहाँ पे, हम गूगल पे लिखते हैं 16 बिट इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी -32768 से लेकर +32767 तक। ठीक है, तो मतलब कि टोटल आप कह सकते हो 65535। मतलब कि ये इतनी बड़ी वैल्यू आप एक शॉर्ट इंट के अंदर स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, अब अनसाइंड शॉर्ट इंट और शॉर्ट इंट के अंदर डिफरेंस क्या है, शॉर्ट इंट जो कि है माइनस में भी जा सकता है, -32768 से लेकर बड़ी 32767 तक ये जाएगा। ओके, और अनसाइंड में माइनस नहीं जा सकता, तो सारी की सारी वैल्यू प्लस में जाएंगी। यहाँ पे 0 से 65535 तक, मतलब कि 65,535 तक ये जाएंगी। और इनके जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो कुछ यहाँ पर आपको दिख ही रहे होंगे। तो यहाँ पर जितनी भी डिटेल आप देख रहे हो, जैसे कि एक इंट है, इंट की वैल्यू जा सकती है हमारी नॉर्मल माइनस इस वैल्यू से लेके प्लस की इस वैल्यू तक। और अगर हम अनसाइंड इंट ले तो यहाँ पे हमारी 0 से इस वैल्यू तक हमारी जा सकती है वैल्यू। ओके, लॉन्ग इंट में हमारा और भी ज्यादा बढ़ा जा सकता है, और हाँ आप चाहो तो लॉन्ग इंट भी बना सकते हो, जो कि 8 बाइट का बनेगा। 8 बाइट मतलब कि 64 बिट। ये आप सोचो, 8 बाइट मतलब कि 64 बिट का बनेगा, और जो कि इतना बड़ा हो सकता है। ठीक है, जो कि इतना बड़ा हो सकता है 2 की पावर 63। और अगर आपको इनकी वैल्यूज ये याद नहीं रहती हैं, तो भी मैंने आपको जो ये तरीका बताया है निकालने का, ये जो तरीका बताया मैंने, इससे आप उनकी वैल्यू निकाल सकते हो। मान लो 1 बाइट के इंटीजर में कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, तो 2, और 1 बाइट में कितनी बिट होती हैं, 8, तो 2 की पावर 8 कर दो, इतनी वैल्यू 1 बाइट में स्टोर होगी। और 2 बाइट में कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, यहाँ पर 2, और उस 2 की पावर 16 कर दो, तो 2 बाइट में इतनी वैल्यू यहाँ पर आपकी स्टोर हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, और -1 कर देना उसमें से, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होती है। तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स बता दिया। अगर आप चाहो इनका यूज़ करना तो आप इनको यूज़ कर सकते हो इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करके। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं अच्छे तरीके से। और देखो बस मैं आपको हिंट देता हूं, जब मैं पिछली वीडियो में प्रिंट एफ कर रहा था, तो मैं इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए %d %f फ्लोट को प्रिंट कराने के लिए कर रहा था, और %c कर रहा था मैं एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए। लेकिन अब तक मैंने कैरेक्टर प्रिंट करवाया नहीं है, लेकिन इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। ये वही है जैसे मैं %c कर रहा था, जैसे मैं %f कर रहा था फ्लोट को प्रिंट करवाने के लिए, ऐसे आप डबल को प्रिंट करवाने के लिए LF लिख सकते हो, और यहाँ पर लॉन्ग डबल को प्रिंट करवाने के लिए बड़ा LF लिख सकते हो, लॉन्ग इंट को प्रिंट कराने के लिए LD लिख सकते हो, और लॉन्ग इंट को प्रिंट कराने के लिए LLD लिख सकते हो। तो ऐसे ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है पर्टिकुलर हर एक डेटा टाइप के जो सी हैंडल कर सकती है। ओके, तो फटाफट अब हम चलते हैं अपने कोड पे। तो कोड पे अब आप आ चुके हैं, तो हमने डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया है मेनली। तो सबसे पहले हम इंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इंट डेटा टाइप के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट, और मैंने एक a नाम का इंटीजर बना लिया और एक b नाम का इंटीजर बना लिया, और इस a के अंदर मैं कोई भी इंटीजर वैल्यू सेव कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने 45 रख दिया इसके अंदर, और b के इक्वल मैं रख दूंगा 56। ठीक है, आप इनके बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी करा सकते हो। देखो मैं एक काम गौर करता हूँ, यहाँ पे यहीं पे ना मैं यहीं पे मैं एक कोमा लगा के, और यहाँ पे मैं एक c वेरिएबल और बना लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर c = a + b, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। और आप अब इसको प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंट f
प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और यहाँ पे मैं कोमा लगाऊंगा, कोमा लगा के मैं लिख दूंगा सी। तो ये मैं प्रिंट करवा सकता हूँ इजीली अब। ओके, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाता हूँ और अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ F6 दबा के, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो इजीली और स्मूथली रन हो जाएगा। यहाँ पर देखो 101 हमारे पास आंसर आ चुका है। तो ये हमारा इंट की बात होगी। जब भी आपको इंटीजर वैल्यू यूज करनी हो तो आप यहाँ पर इंट लिखोगे, और जो मैं आपको बता रहा कि शॉर्ट इंट बनाना हो, लॉन्ग इंट बनाना हो, बस आपको इसके आगे लिखना है शॉर्ट इंट। तो आप यहाँ पे शॉर्ट इंट का भी यूज कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट इंट, तो यहाँ पर आप शॉर्ट इंट का भी यूज कर सकते हो। और लॉन्ग अगर लिखना आपको बड़ा इंटीजर बनाना है तो यहाँ पर आप लॉन्ग इंट भी लिख सकते हो। तो आप ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर आप LLD लिखोगे। ओके, तो ये आपका लॉन्ग इंट बन गया। आप इसके अंदर बहुत बड़ी वैल्यूज भी स्टोर करवा सकते हो। अब मैं इसको अगर प्लस करवाऊँ तो आपको बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट आंसर मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने कर दिया है, देखो ये आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर आप इसको प्लस करके देख लेना किसी भी कैलकुलेटर के अंदर, आपका जो है यहाँ पे वो आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लॉन्ग को हटा देता हूँ। हम सिंपल अपना इंट रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक सिंपल जो हमने छोटी वैल्यू रखी थी वही हम यहाँ पे रख लेते हैं और सेव करते हैं यहाँ पर। और इसको मैं परसेंटेज डी ही रखता हूँ। सेव करते हैं और रन करते हैं इसको फटाफट से। तो हमारा जो आंसर है वो इजीली 612 आप देखो आ चुका है इसके अकॉर्डिंग। अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पर, और अब हम करने वाले फ्लोट की बात। ओके, वैसे तो हमने फ्लोट का भी डिस्कस कर लिया था यहाँ पर पिछली वीडियो के अंदर। अब मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो फ्लोट के लिए क्या करेंगे, FLOAT फ्लोट लिखेंगे और उसके वेरिएबल्स बना देंगे A, B, C, जिस भी नाम के आप बनाना चाहो। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर एक नाम से आपने वेरिएबल बना लिया ना किसी भी डेटा टाइप का, तो आप उस सेम नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते हो, एरर शो करेगा। ठीक है, हाँ, और केस सेंसिटिव आप रख सकते हो। मान लो मैं इसके अंदर ये कर देता हूँ तो अब यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि ABC नाम के तो इंटीजर वेरिएबल भी है और आप फ्लोट भी बना रहे हो, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको बड़ा A कर दो, तो ये इससे अलग हो जाएगा, इससे ये अलग हो जाएगा। ठीक है, पर मैं इसी को यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि मैं अभी छोटे तरीके से ही आपको समझाना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब A = 4.67656। ठीक है, और उसके बाद मैं सेमीकोलन लगाऊंगा। B = मैं करूँगा यहाँ पे 7.95849, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा फिर से। और यहाँ पे C = यहाँ पे हम क्या करेंगे, C = A + B लिख देंगे, और यहाँ पर हम इसको प्रिंट भी करवा देंगे। एंटर करके प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं परसेंटेज F लिख देता हूँ क्योंकि हमारे फ्लोट है। और यहाँ पे फ्लोट के साथ साथ हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हमको यहाँ पे C प्रिंट कराना, तो मैं यहाँ पे C लिखता हूँ। सेव करते हैं यहाँ पर, और अब हमारा जो है फ्लोट भी प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही मैं F6 दबाऊंगा तो यहाँ पे हमारे इन दोनों को प्लस करके हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये देखो करेक्ट वैल्यू हमारी आ चुकी है 12.63490। तो कितना इजी तरीका है ये आपको प्लस करवाने का, तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो फ्लोट भी कितनी आप इजी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो, और सेम सिचुएशन होने वाली है आपकी डबल के अंदर भी। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, डबल के अंदर भी आपकी सेम सिचुएशन होने वाली है। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पर मैं टैब दबा के एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ DOUBLE, यहाँ पे भी मैं डबल लिख देता हूँ DOUBLE डबल। अभी हमारे डबल वेरिएबल्स बन चुके हैं। यहाँ पे हम F नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे LF। ओके, LF हम लिख के सेव करते हैं, और अब हम इसको रन करते हैं। अब हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा, क्योंकि डबल और फ्लोट एक ही चीज़ है। बस डबल आपकी ज़्यादा वैल्यू पॉइंट के बाद स्टोर कर सकता है, और फ्लोट आपकी उससे कम, मतलब फ्लोट करेगा 6 से 7 डिजिट, और आपकी डबल करेगा 15 डिजिट तक डेसिमल के बाद स्टोर कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं एक ऐसे डेटा टाइप की जो हमने अभी तक यूज नहीं किया है, जो है कैर डेटा टाइप। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैर की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। कैर में कंफ्यूज मत होना, कैर का नंबर और जो नॉर्मल इंटीजर है वे अलग हैं। देखो यहाँ पे मैं अब आपको इसको दिखाता हूँ। मान लो कैर के वेरिएबल बनाए मैंने C1, C2, C3, ये मैंने 3 वेरिएबल बना लिए यहाँ पर। ओके, अब मैं C1 के इक्वल में डाल देता हूँ R लिखना। मान लो मेरे को इसके अंदर R डालना है, एक सिंगल कैरेक्टर डालना चाहता हूँ, तो वो मैं सिंपल R लिख के नहीं डाल सकता, मेरे को सिंगल कोट्स का यूज करना पड़ेगा। सिंगल कोट के अंदर मैं लिखूंगा R, तो इसके अंदर स्मॉल r चला जाएगा। क्या चला जाएगा? स्मॉल r। ओके, अब मैं C2 के अंदर अगर मैं नहीं डालू, भाई मैं इसके अंदर P डालना चाहता हूँ, तो P चला जाएगा। ऐसे डालना आपको C2 के अंदर, सॉरी CR नहीं, C2 के अंदर मैंने P डालना है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। C2 के अंदर P चला गया। अब मैं इसको अगर प्रिंट एफ करके दिखाऊँ आपको, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इज, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये कॉलन लगा देता हूँ, परसेंटेज C यूज करेंगे हम, और यहाँ पे मैं
C2 को हटा देता हूँ अभी के लिए, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। वैल्यू ऑफ C1 इज %C और उसके बाद मैं यहाँ पर आपका कोमा लगाता हूँ और यहाँ पर मैं C2 लिख देता हूँ। आप इनको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये कैरेक्टर हैं और कैरेक्टर आपस में प्लस नहीं हो सकते। हाँ, आप अपने खुद के फंक्शंस बना सकते हो, जो R और P को प्लस करो तो RP बन जाए, तो वो आपको खुद के फंक्शन डिजाइन करने होंगे। धीरे धीरे मैं ये सभी आपको बताऊंगा कि वो आप कैसे कर सकते हो। तो मैं C2 को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे F6 दबाऊंगा, तो अब देखो C2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ C1 करना था मेरे को प्रिंट, तो और यहाँ पे मैंने C2 लिख दिया गलती से। मैं सेव करता हूँ और फिर से F6 दबाता हूँ, तो यहाँ पे देखो वैल्यू आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ C1 इज R। ठीक है, देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ C1 R। तो ऐसे हम किसी वेरिएबल के अंदर कैरेक्टर भी सेव करवा सकते हैं। और एक जो मैंने बात बतानी थी आपको कि इसके अंदर आप परसेंटेज, सिंबल्स, कोई भी सिंबल वगैरह भी आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हो। जैसे मैं इसको एक ही कैरेक्टर वेरिएबल में सिर्फ आप एक ही कैरेक्टर को सेव करवा सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो यहाँ पे %M% का साइन यहाँ पे शो होगा। देखो यहाँ पे M% आपको शो हो रहा है, देखो द वैल्यू ऑफ C1 इज M%। तो यहाँ पे वेरिएबल्स का बहुत फायदा होने वाला है आगे। आप अगर आपको नहीं पता लग रहा कि हम कैरेक्टर वेरिएबल का क्या तो यूज़ करेंगे, क्या हम इन वेरिएबल्स का करेंगे, तो आगे ना बहुत तगड़ा ये जो कोर्स है बहुत तगड़ा जाने वाला है। मैं बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट आपसे बनवाने वाला हूँ। ये बस मैं आपका स्टार्टिंग में बेसिक क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर वेरिएबल को आपको बता दिया। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूँ और मैं C2 के अंदर लिख दूँ 8, और अगर आप सोचो कि ये 7 और 8 हैं और मैं अगर C3 के अंदर यहाँ पे C3 अगर मैं लिखूँ और इसके इक्वल में मैं C2 प्लस C1 कर दूं तो क्या होगा। अभी आप ये सोच रहे होगे कि 8 और 7 प्लस होके अपना आंसर आ जाएगा 15, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये जो है ये कैरेक्टर हैं, ये इंटीजर नहीं है, ये फ्लोट नहीं है जो प्लस हो जाएंगे। इनके ऊपर ऑपरेशन नहीं लग सकते, कैरेक्टर के ऊपर आप ऑपरेशन नहीं लगा सकते क्योंकि ये एज अ कैरेक्टर रीड कर रहा है इनको, ये 7 और 8 को एज अ कैरेक्टर रीड कर रहा है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ ये इनको एज अ कैरेक्टर नहीं एज अ इंटीजर रीड कर रहा था। आप जब भी कैलकुलेशंस करते हो आप नंबर्स के ऊपर करते हो, है ना, तो यहाँ पे नंबर्स के ऊपर हो रहा था और यहाँ पे ये नंबर नहीं है, ये एज अ कैरेक्टर देखे जा रहे हैं। तो अगर आपको मैं प्रिंट भी करवा कर दिखाऊं तो यहाँ पे एरर आपको शो होएगा। देखो मैं F6 दबाता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको एरर शो हो जाएगा। यहाँ पे एरर तो खैर क्या शो होगा, और मैं आपको बताता हूँ इसका असली रीज़न क्या है। यहाँ पे देखो क्या आंसर है हमारे पास, यहाँ पे आया है O प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इसके पीछे की जो बिहाइंड द सीन है, ये O क्यों प्रिंट हुआ ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो हर कैरेक्टर की ना एक वैल्यू होती है, हर कैरेक्टर की एक वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू जिसको कहते हैं हम आस्की वैल्यूज। ठीक है, अब मैं फटाफट एक बार ना क्रोम पे जाता हूँ और आपको आस्की वैल्यू की टेबल्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पर गाइज मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको आस्की टेबल दिख रही होगी, ये आस्की टेबल है ऑफिशियल। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना हर कैरेक्टर की एक स्पेसिफिक डेसिमल वैल्यू है। क्या है? एक स्पेसिफिक डेसिमल वैल्यू है। जैसे कि 0 की क्या है 48, 1 की क्या है 49। ये एक रियल डेसिमल वैल्यू है। ओके, जैसे कि मैंने क्या करा था, मैंने उसके अंदर P और R को क्या करा था, प्लस कर दिया था। जैसे कि यहाँ पर देखो, नहीं 7 और 8 को प्लस करा था, तो ये 7 है 55 और 8 क्या हमारा 56। तो 7 और 8 को प्लस करा तो वो रियलिटी में कैरेक्टर को उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग देखता है। वो जो हमारा प्रोग्राम है, ये इधर हम चलते हैं, जो हमारा प्रोग्राम है ये 7 और 8, ये इसको कैरेक्टर तो ले रहा है, लेकिन इसके कैरेक्टर को जब आप इस पे ऑपरेशंस करते हो ना, प्लस के माइनस के, तो ये इसको एज अ आस्की वैल्यू के अकॉर्डिंग लेता है। तो 7 है तो 7 को इसने एज अ 55 लिया और 8 को लिया 56। तो जब आप 55 प्लस 56 करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 111। और जब आप 111 लेके आओगे, तो जब आप 111 पे जाओगे तो वहां पर क्या है, ओ कैरेक्टर है। क्या कैरेक्टर है? ओ कैरेक्टर है। तो इसलिए वो ओ प्रिंट हो गया वहां पर। ठीक है, एक लाइव एग्जांपल आपको मैं अभी देता हूँ। मान लो मेरे को कोई कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, यहाँ पे मान लो मेरे को बड़ा यू प्रिंट कराना है। तो बड़ा यू किस पे है, अपना 85 पे है बड़ा यू। ओके, तो बड़ा यू के लिए मैं क्या करूँगा, 85 पे है, तो मैं एक काम करता हूँ अभी के लिए, अभी तू भी कमेंट आउट हो जा, तू भी कमेंट आउट हो जा। सिर्फ C1 है हमारे पास, इसके आगे मैं 85 डाल देता हूँ। सिंपल नंबर डालूंगा मैं, ध्यान रखना कोट्स के अंदर नहीं लिख रहा, मैं सिंपल नंबर डाल रहा हूँ। 85 मैंने लिख दिया। तो 85 में रियलिटी में अगर आप देखोगे तो आस्की टेबल में कौन सी वैल्यू है, बड़ा यू। तो हमारे पास बड़ा यू प्रिंट होके आना
चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। अगर मैं C1 को यहाँ पे प्रिंट करूँ और F6 दबा के मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे देखो बड़ा यू प्रिंट होके आ चुका है। तो आप ये बात समझ जाओ कि कैरेक्टर को एज अ आस्की टेबल के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। तो आपको आस्की टेबल पूरी की पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आपको आस्की टेबल चाहिए आप गूगल पे सर्च करो, लिखो ASCII आस्की टेबल। ये जो आस्की टेबल है यहाँ पे ये आस्की नहीं है, ये ASCII है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है अपनी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब कि इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए इस कोड को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखो डेसिमल वैल्यू इक्वल टू कैरेक्टर वैल्यू, हर एक डेसिमल वैल्यू का कोई एक कैरेक्टर मीनिंग होता है। देखो मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ना शिफ्ट आउट शिफ्ट इन भी दिखेगा SOSI, और जिसकी डेसिमल वैल्यू होगी 14 और 15 है। और यहाँ पर आपको और भी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पर, जैसे कि एस्केप का बटन वगैरह, बहुत सारे आपके यहाँ पर कोड होते हैं। लेकिन मेनली हम जो यूज़ करते हैं ना, देखो टैब की वैल्यू क्या है, जो हम टैब दबाते हैं कीबोर्ड पे तो उसकी वैल्यू क्या है 9। जब भी हम कीबोर्ड पे कुछ प्रेस करते हैं ना, कंप्यूटर में लिखते हैं, तो ये जैसे कि आप यू लिख रहे हो तो वो यू नहीं कैच करता, वो कैच करता है कि यू पे बड़ा यू लिखा है छोटा यू। अगर बड़ा यू लिखा है तो आपका कीबोर्ड 85 भेजता है कंप्यूटर को कि ले 85, और अगर छोटा यू लिखते हो तो आपका कीबोर्ड है वो 117 भेजता है, ले भाई ये 117। वो कंप्यूटर अपने आप देख लेता है, अच्छा 117 है तो मतलब छोटा यू की बात कर रहे हैं हम। तो ये आस्की टेबल प्रोग्रामर्स के बहुत काम आती है जब भी आप काम करते हो, और ये स्टैंडर्ड बना दिया गया है, ठीक है। इसीलिए इसको डिज़ाइन किया गया था टैली टाइप्स के द्वारा। तो ये आप मेनली यूज़ कर सकते हो आस्की टेबल को। और मैं आप काफ़ी सारे आपके लिए प्रोजेक्ट्स भी लेके आने वाला हूँ आस्की टेबल के ऊपर, कि आप आस्की टेबल का यूज़ करके कैसे मैनिपुलेशन कर सकते हो अपने कैरेक्टर डेटा टाइप की, और कैसे इनको साथ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी। आज हमने डेटा टाइप को कंप्लीट कर लिया कि कौन कौन से हमारे डेटा टाइप है मेन, और किस किस तरीके से हमको उनको यूज़ करना है। और ये जो बाइट है गाइज, ये जो मैं साइज़ बता रहा हूँ इनका, ये अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर होने वाला वो साइज़ नहीं है, ये अपना साइज़ है जो अपनी रैम में स्टोर होता है। किसमें? अपनी रैम के अंदर। ये जो साइज़ है ये रैम के अंदर स्टोर होता है। जब भी आप कोई इंटीजर या फिर कोई वेरिएबल बनाते हो तो आपको क्या करते हैं, रैम में उतनी एक जगह मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि आपने कोई इंटीजर वेरिएबल बनाया तो 4 बाइट की जगह रैम ने ली, जैसे कि ये मान लो ये 4 बाइट की जगह थी, ये ली और उस वेरिएबल को दे दी, ले भाई मान लो हमने ए नाम का बनाया था तो ए के अंदर उस जगह का पता आ गया है, ठीक है। पता मतलब एड्रेस आ चुका है, और अब हम ए का यूज़ करके इस वैल्यू को, जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी, जो मान लो 6 है, उसका यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम कहीं पर ए लिखेंगे तो मतलब कि हम 6 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं कि ये कैसे रैम के अंदर स्टोर होता है, क्या क्या काम होता है, और किस किस तरीके से होता है, वो सभी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, और वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जो भी सीखना चाहता हो परफेक्टली बहुत अच्छे तरीके से एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से सी आ जाएगी कंप्लीट, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे तो गाइज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट video.